लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कस्टमाइज शॉर्टकट कुंजी क्या है जो एमएस वर्ड से बिल्कुल अलग है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है कि सेव एज करने के शॉर्टकट कुंजी क्या है जो एमएस वर्ड से बिल्कुल अलग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप एस बटन दबाएंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप सेव एज कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय और तारीख दोनों एक साथ प्रदर्शित करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का मतलब होता है एक्सेल का अपोजिट सॉफ्टवेयर है। कैल्क में वर्तमान समय मतलब कि करेंट टाइम एंड डेट इंसर्ट कराने के लिए आप कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो नाउ फार्मूला का यूज़ करके आप वर्तमान समय और तारीख यानी कि करेंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, जैसे कि राइटर, कैल्क और ये इम्प्रेस, ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एमएस वर्ड का अल्टरनेट सॉफ्टवेयर है। राइटर एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का अल्टरनेट है कैल्क, और एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का अल्टरनेट है इम्प्रेस। तो ये सभी का अल्टरनेट है। ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि इसी बेसिस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है उमंग ऐप में जी का पूर्ण रूप क्या होता है जो इसके लिए मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है। उमंग लिखा हुआ है, इसमें जो अंतिम में जी लिखा हुआ है, तो जी का क्या मतलब होता है वो पूछ रहा है। तो जी का मतलब होता है गवर्नेंस। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। और यू मतलब हो जाएगा यूनिफाइड, और एम मतलब हो जाएगा मोबाइल, और ए मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन, और एन मतलब हो जाएगा न्यू एज, और जी मतलब हो जाएगा गवर्नेंस। तो यहाँ पे जी मतलब पूछ रहा था तो गवर्नेंस ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी यानी कि फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मतलब होता है पावर पॉइंट का अल्टरनेट इम्प्रेस को बोला जाता है। तो पावर पॉइंट के इम्प्रेस में अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप कौन सा शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। तो F2 शॉर्टकट की के जरिए आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हैं। बिना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराए हुए आप पावर पॉइंट में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूपीआई के संदर्भ में VPA का पूर्ण रूप क्या है जो बैंक अकाउंट नंबर की जगह इस्तेमाल होता है। यूपीआई के संदर्भ में VPA का पूर्ण रूप क्या है जो बैंक अकाउंट के नंबर के जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 6 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब होता है एमएस वर्ड का जो अल्टरनेटिव राइटर है। तो राइटर में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने का पूछ रहा है कि शॉर्टकट की क्या है। तो डबल अंडरलाइन करने का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस डी। आप जिस भी वर्ड को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन लग जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 7 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम्स होते हैं जो इसके लेटेस्ट अपडेट यानी कि वर्जन में मान्य है। लिब्रे ऑफिस कैल्क मतलब होता है एक्सेल में कुल कितने कॉलम्स होते हैं जो लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेडेड है वर्जन में मान्य है। तो यहाँ पे 16,384 जो ये कॉलम की संख्या होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेजों को कानूनी रूप से किस अधिनियम के तहत मूल दस्तावेजों के बराबर माना जाता है। डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेजों को कानूनी रूप से किस अधिनियम के तहत मूल दस्तावेजों के बराबर माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IT एक्ट 2000 के तहत। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला यहाँ पे ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन यानी कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है कि पावर पॉइंट का अल्टरनेट है इम्प्रेस। इसमें डिफॉल्ट ये ओरिएंटेशन क्या होता है, तो उसमें जो पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है ना, वो होता है इस तरह से लैंडस्केप। आप इसको बाद में पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो लैंडस्केप यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी कि AEPS द्वारा एक दिन में अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है, जिसकी सीमा NPCI द्वारा तय की गई है। आधार के द्वारा आप एक दिन में कितने राशि अधिकतम निकाल सकते हैं, जो NPCI द्वारा तय किया गया है। तो अधिकतम आप आधार कार्ड से 10,000 रुपये तक एक दिन में निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज कितना सेट किया जा सकता है जो मैन्युअली टाइप करने पर स्वीकार्य है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, उसमें अधिकतम फॉन्ट साइज मतलब कि आप टेक्स्ट का साइज कितना बढ़ा सकते हैं जो मैनुअली टाइप करने पे स्वीकार्य मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप फॉन्ट साइज बढ़ाने वाले ऑप्शन में अधिकतम रहता है 72, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मैनुअली टाइप करके कितना आप बढ़ा सकते हैं। तो मैनुअली टाइप करके आप 999.9 तक के बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला हमेशा किस विशेष चिन्ह यानी कि सिंबल से शुरू होना अनिवार्य है। फार्मूला कोई भी यूज करते हैं तो उसमें कौन सा सिंबल से शुरू करते हैं, तो इक्वल सिंबल यानी कि बराबर के साथ कोई भी फार्मूला का यूज करते हैं। बराबर यूज करते हैं तो एक्सेल या कैल्क समझ जाता है कि इसके आगे फार्मूला यूज करने वाला है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को एलन मस्क द्वारा खरीदे जाने के बाद किस नए नाम और लोगों में बदल दिया गया। तो ट्विटर को ये एलन मस्क द्वारा खरीदने के बाद क्या नए नाम से चेंज कर दिया गया, तो एक्स के नाम से चेंज कर दिया गया। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में रैनसमवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है जो कंप्यूटर को हैक करता है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है जो कंप्यूटर को हैक करता है। तो उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट लॉक करना और उसे अनलॉक करने के लिए पैसे यानी कि फिरौती मांगना। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो या डॉक्यूमेंट को बंद करने यानी कि डॉक्यूमेंट क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में यानी कि MS वर्ड का अल्टरनेट होता है, उसमें डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+W के जरिए जो भी वर्तमान समय में ओपन रहेगा उसको आप क्लोज यानी कि बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य तकनीकी आधार क्या है जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य तकनीकी आधार क्या है जिस पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लेजर। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि एक्सेल का अल्टरनेट होता है, उसमें अगर आप कोई भी सेल पे सेलेक्ट किए हुए हैं और उस सेल वाले पूरे रो को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका पूछ रहा है कि शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस बटन दबाएंगे तो जिस भी सेल में क्लिक किए हुए हैं वो वाला पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत खोले गए खातों में खाताधारक को कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले खाता में ये
खाता धारक को कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10,000। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 19 नंबर क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बिल्कुल पहली स्लाइड से फ्रॉम बिगिनिंग से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है जैसे पावर पॉइंट का अल्टरनेट है इम्प्रेस, वही है। तो इम्प्रेस में मान के चलिए आप 15-17 स्लाइड बनाए हुए हैं या 15-20 स्लाइड बनाए हुए हैं, उसमें आप किसी भी स्लाइड पे क्लिक किए हुए हैं और बिल्कुल पहली स्लाइड से सभी स्लाइड का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप कौन सा शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? तो F5 बटन के यूज करके आप कोई भी स्लाइड पे क्लिक किए हुए हैं, पहली स्लाइड से सभी स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है ऑन या ऑफ करने का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी बटन से आप ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और फिर कंट्रोल शिफ्ट सी के जरिए डिसेबल भी कर सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्क फार्मूला यानी कि एक्सेल फार्मूला, एक्सेल का जो अपोजिट होता है कैल्क, तो कैल्क में फार्मूला जैसे कि काउंट A1 रेशियो A3 का परिणाम क्या होगा? यदि A1 बराबर 5, A2 बराबर अंकित और A3 बराबर खाली यानी कि ब्लैंक है। जैसे कि इस तरह से 3 सेल बना दिए और इसमें इसका नाम दे दिए A1, इसमें A2 और इसका A3। तो इस वाला में जो लिखा हुआ है वो 5 है और इस वाला में अंकित लिखा हुआ है और ये वाला ब्लैंक यानी कि खाली है। तो यहाँ पे काउंट फार्मूला का यूज करेंगे इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे काउंट फार्मूला के जरिए जो भी सेल में नंबर या लेटर लिखा हुआ है उसको ही सिर्फ काउंट करेगा। इसमें 5 लिखा हुआ है और इसमें अंकित लिखा हुआ है, तो ये दो को ही सेल को काउंट करेगा, ब्लैंक सेल को छोड़ देगा। तो यहाँ पे डू सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग में बड़े वित्तीय लेन देन यानी कि 2 लाख से अधिक के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है जो रियल टाइम में काम आती है? इंटरनेट बैंकिंग में बड़े वित्तीय लेन देन जैसे कि 2 लाख से अधिक के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो रियल टाइम में काम आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RTGS। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्लाइड बार को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने या छुपाने यानी कि शो या हाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्लाइड बार को शो और हाइड करने का पूछ रहा है कि शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ F5 बटन से आप स्लाइड बार को शो और हाइड करा सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे ये 24 नंबर क्वेश्चन है, उमंग ऐप वर्तमान में कुल कितने भारतीय भाषाओं को आधिकारिक रूप से सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप को आप कितने भाषा में यूज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 भाषाओं में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तमिल, इसी तरह से 13 भाषा में ये उमंग ऐप सपोर्ट करता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत मिनिमम जूम परसेंटेज कितना किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम कम से कम कितना परसेंट जूम किया जा सकता है? तो कम से कम 20% जूम किया जा सकता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछे अधिकतम मैक्सिमम कितना किया जा सकता है तो मैक्सिमम यहाँ पे 400% कर सकते हैं। न्यूनतम पूछा है तो 20, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले केवल लाइन बदलने लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में आप बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए लाइन को कैसे बदल सकते हैं? तो आप जैसे कि एक लाइन में कुछ भी लिखे और यहाँ पे पैराग्राफ चेंज नहीं करना चाहते हैं, लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो यहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे दूसरे लाइन में आप चले आएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
शिफ्ट के साथ इंटर। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में खुली हुई स्प्रेडशीट में बिल्कुल अंतिम सेल का पता यानी कि एड्रेस क्या होता है। तो एक्सेल का जो अपोजिट होता है कैल्क, उसमें आप अंतिम सेल का एड्रेस पूछ रहा है कि क्या होता है वो आप बताइए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे $XFD 10,48,576। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतिम सेल का एड्रेस है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। भारत में NEFT जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की प्रति ट्रांजैक्शन न्यूनतम सीमा कितनी है। तो NEFT के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नो मिनिमम लिमिट, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज को रन या रिकॉर्ड करने का विकल्प किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोज को रिकॉर्ड करने या देखने का विकल्प किस मेनू में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल्स मेनू के अंदर जाकर के आप माइक्रोज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर कोई माइक्रोज रिकॉर्ड किए हुए हैं तो उसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 30 नंबर क्वेश्चन है। उमंग ऐप को केंद्र सरकार और किस मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलाकर विकसित किया गया है। उमंग ऐप को केंद्र सरकार और किस मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलाकर विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसको NEDGB बोला जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है जो किसी भी टेक्स्ट को सामान्य लाइन से ऊपर यानी कि इस तरह से यहाँ पे बताया है x⁻² यहाँ पे लिखती है। तो अगर कोई भी चीज़ को आपको स्क्वायर में मतलब कि ऊपर में लिखना होगा तो आप कौन सा शॉर्टकट कुंजी का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+Shift के साथ P बटन के जरिए आप कोई भी लेटर या सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि पावर के तौर पे लिख सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला राउंड 175.45 (-2) का सही आउटपुट क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस तरह से फार्मूला यूज करेंगे तो इसका आउटपुट परिणाम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितनी अवधि यानी कि ड्यूरेशन का वीडियो यानी कि रील के रूप में अपलोड किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर रील को अधिकतम कितना मिनट का रील को अपलोड कर सकते हैं। तो अधिकतम 90 सेकेंड तक के यानी कि 1.5 मिनट का रील को अपलोड कर सकते हैं। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है। ईमेल भेजते समय BCC फील्ड का क्या उपयोग होता है जो प्राइवेसी को बनाए रखता है। ईमेल भेजते समय BCC का क्या मतलब होता है सो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प लेने के लिए आप कौन सा फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। तो F1 के जरिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प ले सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 36 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल HTTPS में एस का क्या अर्थ है। यहाँ पे सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो अंतिम में एस लगा हुआ है तो वो एस का क्या अर्थ होता है। तो उसका मतलब होता है सिक्योर यानी कि सुरक्षित। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंट सेल से ठीक पहले वाले सेल बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी सेल में आप क्लिक किए हुए हैं और उससे ठीक पहले वाले
लेकिन बाई ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पहले वाले में आने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो जिस भी सेल में क्लिक किए हुए हैं उस सेल से पीछे आएंगे। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आगे जाना होगा तो आप सिर्फ टैब दबाएंगे तो आगे जाएंगे, अगर बैक में आना होगा पीछे तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 38 नंबर क्वेश्चन है कि भीम ऐप के माध्यम से एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है जो एनपीसीआई की गाइडलाइन है। भीम ऐप में अधिकतम कितने ट्रांजैक्शन की जा सकती है, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र की जा सकती है जो एनपीसीआई के गाइडलाइन के अनुसार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 40,000 तक के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने का पर उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी फाइल बना करके सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .dop। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा .dop। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे सटीक उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनक्स। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है जो सारे कस्टमाइज जैसे कि कलर और स्टाइल को हटा देती है। जैसे कि आप राइटर सॉफ्टवेयर में फॉर्मेटिंग कोई भी टेक्स्ट को किए हुए हैं, जैसे कि बोल्ड इटालिक कलर किए हुए हैं, उसका स्टाइल चेंज किए हुए हैं, तो वो सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो सभी फॉर्मेटिंग को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, मान के चलिए आप जितने वर्ड लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, उसको सेलेक्ट किए हुए हैं और वो उसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है वो क्लियर यानी कि हटाना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ एम बटन दबाना है, तो उसमें जो भी फॉर्मेटिंग रहेगा वो क्लियर यानी कि हट जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कैल्क सॉफ्टवेयर में 2 या 2 से अधिक सेल, जैसे कि ये सेल हो गया और ये सेल हो गया, तो ये दोनों को अगर आपको एक सेल में बनाना होगा या अधिकतर मतलब 4-5 सेल को एक ही सेल में बनाना होगा तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्ज सेल का। यहाँ पे आप जितने सेल को एक सेल में बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और होम मेनू के अंदर मर्ज सेल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेल एक सेल में बन जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 43 नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के संदर्भ में G2C का पूर्ण रूप और सही अर्थ क्या होता है। यहाँ पे G2C का पूछ रहा है कि पूर्ण रूप और सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले उपकरण गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले उपकरण यानी कि गेटवे का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ना। यह कार्य मुख्य रूप से गेटवे डिवाइस द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में थ्रेशर्स टूल ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है जिससे पर्यायवाची शब्द खोजे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में थ्रेशर्स को ऑप्शन का ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है जिससे कि पर्यायवाची शब्द खोजे जाते हैं। आप थ्रेशर्स ऑप्शन का यूज करके कोई भी वर्ड डालेंगे, उस वर्ड से रिलेटेड उसका पर्यायवाची वर्ड आपको देगा, तो उसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कंट्रोल के साथ F7 के जरिए आप थ्रेशर्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 46 नंबर क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक यानी कि फादर ऑफ AI किसे माना जाता है।
एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे कि आप कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि मान के चलिए 5, 6, 7, इसी तरह से कोई भी नंबर लिखे हुए हैं और इसको करेंसी फॉर्मेट में यानी कि इस तरह से रुपया वाला सिंबल में बदलना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या है? तो सबसे पहले आप ये नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल+शिफ्ट के साथ 4 बटन दबाएंगे तो उसमें ये करेंसी सिंबल लग जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 48 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई हैकर किसी बैंक की असली वेबसाइट जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाकर यूजर का नेटवर्किंग पासवर्ड चुराता है तो इस साइबर अपराध को क्या कहते हैं? तो इसको फिशिंग बोला जाता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो का मुख्य लाभ क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछ रहा है कि कस्टम स्लाइड शो का मुख्य लाभ क्या होता है। तो मान के चलिए आप 8-10 स्लाइड बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हमको 5 स्लाइड से लेकर के 8वें स्लाइड तक दिखाए और आगे वाला पीछे वाला आप नहीं देखना चाहते हैं, तो आप कस्टम स्लाइड शो का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोइंग ओनली सिलेक्टेड स्लाइड इन ए स्पेसिफाई ऑर्डर डिफाइंड बाय द यूजर। मतलब यूजर खुद उसको बता सकता है कि इतने स्लाइड से इतने स्लाइड तक हम देखना चाहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। इनमें से IPv6 एड्रेस का साइज कुल कितने बिट्स का होता है? आईपी एड्रेस का 2 वर्जन होता है, एक IPv4 और दूसरा IPv6। इसमें से पूछ रहा है कि IPv6 वाले का साइज कितने बिट्स का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही इस मैराथन क्लास का पार्ट 2 आने वाला है।